दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 10 जून सन 2023। दोस्तों आज अजय स्टो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर देता है पल पल की खबर। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज के बारे में। सबसे पहले आज का महत्वपूर्ण दिन यानी 10 जून सन 2023 इतिहास किसको याद करता है। साल 1986 में भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। 10 जून, जी हाँ 1986। तो दोस्तों अब चर्चा करेंगे प्याज के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पसंद आने पर यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बात करेंगे और उसके बाद फिर प्याज के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जून महीने के मध्य में जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ने की संभावना है, जिसका पूर्व खुलासा हमने लगभग 1 महीने पहले दिया था। ये पुनः एक रिमाइंडर है। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच में अब निर्णायक फैसले होने वाले हैं, ऐसी कुछ उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन अब ऑफेंसिव यानी आक्रामक हो रहा है और यूक्रेन के साथ साथ ये निर्णायक मोड़ यूरोप और यूक्रेन के साथ साथ रूस का भी भविष्य तय कर सकती है। इसका असर पूरे विश्व की आर्थिक व्यावसायिक जगत को पड़ने की संभावना है। अब खबर प्याज को लेकर। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन इससे प्याज के भाव बढ़ें इसके पर भी एक संदेह आ गया है, क्योंकि किसानों का कहना है कि नासिक में से नाफेड और एनसीसी ऐप द्वारा प्याज की खरीदी शुरू की गई है, लेकिन इसका असर बाज़ार पर खास नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सरकारी प्याज खरीदने का तरीका पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सरकार 2 एजेंसियों के मार्फत से कुल 14 एफपीओ को नासिक से प्याज की खरीदारी करने की जिम्मेदारी दी है और इन संस्थाओं ने पिछले 2 दिन के एवरेज भाव के आधार पर प्याज की खरीदारी शुरू की है, जो कि एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। किसानों का कहना है सरकार को जैसी क्वालिटी हो उसी के हिसाब से प्याज की खरीदी करनी चाहिए। एवरेज भाव में 1 नंबर की अच्छी क्वालिटी प्याज हो उसका भाव भी नीचे हो जाता है। किसानों की प्याज की लागत के सामने नाफेड द्वारा 2000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम भाव से खरीदी की जाए, ऐसी किसान संगठन की मांग है। नासिक में प्याज की फसल में खराबी की संभावना भी है और सभी सीजन का स्टॉक किया जा सके। ऐसे प्याज की फसल लगातार वर्षा और प्रतिकूल मौसम के कारण 50% तक खराब हुई है। अब यदि सरकार पर्याप्त खरीदारी करे तो किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि बांग्लादेश ने हाल ही में प्याज के इंपोर्ट खोल दिया है, लेकिन इससे भारत को से बहुत बड़ा निर्यात हो उसके लिए सरकारी प्रयास आवश्यक है। गौरतलब है सौराष्ट्र में प्याज की फसल का अच्छा स्टॉक हुआ है, लेकिन शीतकालीन प्याज आने के बाद लगातार बरसात और प्रतिकूल जलवायु रहने से खराबी भी हुई है, जिसके कारण स्टॉक में पड़े प्याज के माल में खराबी अधिक हो रही है। खराब माल वाला धीरे धीरे बाज़ारों में आ रहा है और प्याज के बाज़ार आगे चलकर अच्छा माल आएगा और उसमें तेज़ी होगी, क्योंकि कमज़ोर बाज़ार में आता जाएगा, उससे खास सुधार फिलहाल नहीं दिखा सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि प्याज के दामों के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार प्याज में कोई बड़ी राहत या बड़े दामों में सुधार की संभावनाएं अभी कम नज़र आ रही है। दोस्तों प्याज के भावों में कब आएगी तेज़ी, कब आ सकता है इसमें मूवमेंट, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।